सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दिए 14 मई, तो हमने तो 14 मई से आगे नहीं उनको जाने देना। मैं प्राइम मिनिस्टर मेरी कॉल्स ये टेप करते थे और फिर रिलीज कर दे एज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। पंजाब और केपी असम्बलियां साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दावा। कहा, बाजवा ने कहा पीटीआई नए इलेक्शन चाहती है तो अपनी हुकूमतें खत्म कर दे। यूएई के रहनुमा ने साल पहले बता दिया था बाजवा तुम्हारे साथ नहीं। आईबी चीफ ने बताया बाजवा शहबाज शरीफ को लाना चाहता है। पंजाब में इलेक्शन 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। पंजाब में नई और गैर जानिबदार निगरान हुकूमत लाई जाए। शाह महमूद कुरैशी से अभी तक किसी ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। अदलिया को मुसलसल दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। ऑडियो रिकॉर्ड करना इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। बतौर वज़ीर आज़म मेरी कॉल्स भी रिकॉर्ड की गई। पीटीआई आज पंजाब में बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। पंजाब का सुबह इलेक्शंस पहले हो जाए, एक मखसूस सोच रखने वालों का सियासत है, वो सारे सूबों पे और वफाक की सियासत पे भी भारी होगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त कोशिश है कि हम बातचीत के जरिए, हम आपस की डिप्लोमेसी के जरिए अपने मसले हल करें। पंजाब में पहले इलेक्शन कराकर सियासी वन यूनिट मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। साजिश करने वाले होश के नाखून ले। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। नौडेरो में ईद मिलन पार्टी में कारकुनों से खिताब में कहा, हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आए बैठे मिलकर बात करें। पाकिस्तान को बड़े नुकसान से बचा लें। जाती मफादात और मसाइल बलाए ताक रखकर मुल्क के लिए आगे बढ़ना होगा। साजिशी अनासर मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। पंजाब में इलेक्शन पहले हो गए तो बाकी सूबों पर असर पड़ेगा। एक बार सूबे विफाक से कट गए तो विफाक मुतासर होगा। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास मुबैना ऑडियो लीक। सास महजबीन नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया में मुबैना गुफ्तगू सामने आ गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास ऑडियो में कहती हैं, रात से उमर के लिए दुआएं मांग रही हूँ। राफिया तारिक कहती हैं, लोगों को भी कहा है कि उमर को भी पैगाम भेजा है। तुम लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था। इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। अंदाज़ा लगा लो तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है। महजबीन बोली, सवाल ये है कि सुमोटो का इख्तियार क्यों दिया गया है। फिर राफिया जवाब देती हैं, वो तो इनका हक है। महजबीन कहती हैं, उमर को तो नहीं दिया, ये तो पहले का हुआ है। राफिया जवाब देती हैं, ये तो हर चीफ जस्टिस का हक होता है। महजबीन ने कहा, तुम बिल्कुल ना आओ, उमर के साथ रहो, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। राफिया कहती हैं, अगर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर ये समझ लें मार्शल लॉ लगेगा। घरेलू खवातीन को तो ऐसे केसेस के ऊपर ना तो किसी को मशवरा देना चाहिए, ना किसी को उभारना चाहिए, परसुएट करना चाहिए। यानी इस गुफ्तगू में जो है वो एक मोहतरम जज को जो है वो परसुएट किया जा रहा है कि आप ये फैसला करें। ये गुफ्तगू जो है ये तो घरेलू गुफ्तगू नहीं है। इस किस्म की गुफ्तगू का घरेलू खवातीन से कोई तल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सुमोटो लिया जाए, ऑडियो का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा। कहा, अगर गुफ्तगू दुरुस्त है तो इनसे पूछगछ करनी चाहिए, अगर गुफ्तगू गलत है तो सजा होनी चाहिए, सही है तो फिर भी सजा होनी चाहिए। जिनके मुतालिक गुफ्तगू है इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये भी कहा कि जिद और अना पर फैसले हो रहे हैं। इंसाफ के ऐवानों में बैठे लोग बच्चों, बीवियों और सास ससुर के कहने पर फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस को रिश्ते का वास्ता दिया जा रहा है, इन पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, ज्वाइलैंड नहीं।
मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक पर तंज, कहा जहां फैसले आइन और कानून नहीं बेगमात और सासों की पसंद नापसंद पर हों वहां फितना और इंतशार होगा, तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। मुअव्विन खुसूसियत अताउल्लाह तारा ने कहा कि ऑडियो सुनी तो यकीन हो गया साजिश गहरी है, फैमिलीज की खातिर आइन और कानून को रोंद दिया गया। चीफ साहब और 2 साथियों की फैमिलीज जलसों में शिरकत करती हैं, जल्द इलेक्शन कराकर इमरान खान को बरसर इख्तिदार लाने के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट से बार बार तहकीकात की दरख्वास्त की। पीटीआई की दरख्वास्त कई माह बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिम, घरेलू खवातीन भी इस थर्ड क्लास सोच का शिकार हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस के समधी और दामाद के भाई के दस्तखत हैं। अगर चीफ साहब इससे ब्लैकमेल होने लगे तो इदारा क्या चलाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। इससे पहले जस्टिस अतर मिनल्लाह साकिब निसार की ऑडियो का पोल खोल चुके हैं। पीडीएम ने इक़्तिदार की खातिर फौज से अदलिया तक सबको मुतनाज़ बना दिया। ये जमातें इलेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। वजह तौर पर शिकवा किया है कि वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर फरीक हैं। पार्लियामेंट करारदाद पास कर चुकी है कि ये बेंच जो अता बंदियाल साहब की क़यादत में है ये जानिबदार है, जिसको नाअहल होना चाहिए था, सियासत के दायरे से बाहर होना चाहिए था, आज उसको सियासत का महवर बनाया जा रहा है। किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। हम क्यों झुके, इमरान खान से मुज़ाकरात से इत्तफाक नहीं करता। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इत्तेहादियों की मुज़ाकरात की दलील को मुस्तरद कर दिया। कहा अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की हर्फ बाहर्फ गुफ्तगू पर कायम हूँ। हम उस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात के फ़लसफ़े पर इत्तफाक नहीं करते जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का महवर रहना चाह रही है। हैरत है 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है। अदालत को भी पार्लियामेंट की करारदाद की तौहीन नहीं करनी चाहिए। सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं हम आप पर एतमाद ही नहीं कर सकते। तशवीश और सदमे की बात है, सुप्रीम कोर्ट आज मुकम्मल तौर पर तकसीम है। सिराजुल हक तमाम जमातों को एक पेज पर लाने के लिए मुतहरिक। अमीर जमात इस्लामी के परवेज इलाही और चौधरी शुजात को फ़ोन। परवेज इलाही से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। चौधरी शुजात से बातचीत में सिराजुल हक बोले आप किरदार अदा करें, मुल्क में इलेक्शन एक दिन ही हो। चौधरी शुजात ने जवाब दिया इनकी भी यही ख्वाहिश है, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुआ तो जो वज़ीर आला बना वो बादशाह बनकर रह जाएगा, वो दीगर इलेक्शंस में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा। इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग में सहाफ़ी की तज्जियाती रिपोर्ट लिखा इमरान खान की क़ब्ल इस वक्त इलेक्शन की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आईनी बहरान में धकेल दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इसमें मरकजी किरदार बन चुके हैं, जिन्होंने आज खुद नोटिस लेकर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस और वफाकी हुकूमत में तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कराची में सूरज आंखें दिखाने को तैयार। आइंदा 3 दिन बला की गर्मी पड़ने की पेशगोई। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। 72 घंटे समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। वस्ती और बलाई सिंध में दर्जा हरारत 42 तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। ईद के दूसरे दिन भी नॉन स्टॉप मस्ती। कराची से खैबर तक मेले का समा, घर घर दावतों का इत्तमाम। तरह तरह के खानों से सजा दस्तरख्वान। कराची में दूसरे रोज भी चिड़ियाघर में रश लगा रहा। बच्चों ने रेलगाड़ी और कश्ती का भी सफर किया। साहिल समंदर पर भी मेले का समा। कोयटा में बच्चे ऊंट की सवारी का मजा लेते रहे। बटोरी हुई ईदी झूलों पर उड़ाई। लाहौर का चिड़ियाघर भी हॉट फेवरेट मकाम बना रहा। गुजरांवाला के पार्क्स में भी बच्चों का रश। मौज मस्ती करते बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी।
मलिका कौसार मरी सयाहों से भर गया। ईद पर आवाम की बड़ी तादाद ने हिल स्टेशन का रुख कर लिया। मॉल रोड पर तिल धरने की जगह न बची, होटल्स भी फुल हो गए। गलियात का माहौल भी देखने वाला। सयाहों ने ईद को यादगार बनाया। खुशियों भरा घर मातम कदा में बदल गया। मुल्तान में ना रुकने पर पुलिस की फायरिंग, दो नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नौजवानों को नाके पर रोकने का इशारा किया। ना रुकने पर अहलकारों ने मशकूक समझा और फायर खोल दिए। फायरिंग करने वाले अहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। अहलकार ताहाल फरार। वरसा गम से निढाल। बताया उस्मान 9वीं जमात में पढ़ता था और गुज़िश्ता रोज निकाह होना था। जाँ बहक होने वाले दोनों नौजवानों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट मांग ली। हाफिजाबाद में स्टेज अदाकारा मुनज़्ज़ा मुल्तानी को गोलियां मार दी गईं। लाश घर के कमरे से मिली। स्टेज अदाकारा ने कुछ अर्सा पहले जुबैर नामी शख्स से शादी की थी। मकतूला का शौहर ताहाल गायब है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर नहाते हुए डूबकर 4 नौजवान जाँ बहक। 2 अफराद हब नदी 2 समंदर में डूबकर जाँ बहक हो गए। ईद पर पिकनिक के लिए जाने वाले 4 नौजवान तालाब में डूब गए। तौसा के करीब वाक़या पेश आया। चारों को सुलेमान के पिकनिक पॉइंट पर गए थे। 2 नौजवान तालाब में डूबे तो 2 ने बचाने के लिए छलांगे लगा दी। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का पोस्टमार्टम मुकम्मल। हथनी को कराची चिड़ियाघर में ही दफना दिया गया। फोरपास के डायरेक्टर डॉक्टर आमिर खलील पाकिस्तान पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जू डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं नूरजहां के इलाज में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन होगा। इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद। पोस्टमार्टम के जरिए हथनी की हलाकत की वजह मालूम की जाएगी। चिड़ियाघर में मौजूद दूसरी हथनी मधुबाला की स्क्रीनिंग और खून के नमूने भी लिए जाएंगे।